वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्वेन हमारे यूट्यूब चैनल सफलता के सारथी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज डेट है 4 जुलाई और मैं लेके तैयार हूं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन रोज सुबह आप तक पहुँच सके। इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, रिसेंट में किसके द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया है? तो यह हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके जो लेखक हैं वह है CAV पट्टाभी राम एवं इस वर्चुअल इवेंट को ICT एकेडमी द्वारा होस्ट किया गया था और जो ICT एकेडमी है इसका जो हेडक्वार्टर है वह है चेन्नई में एवं वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह है लक्ष्मी नारायणन। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में तो जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है यह आता है आर्टिकल 63 के अंतर्गत एवं भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा के लिए आर्टिकल है 80, तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, शशि थरूर, तो शशि थरूर की कई फेमस बुक्स हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें, द हिंदू बेब एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म, इसके अलावा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एवं वाई आई एम हिंदू और एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एंड द ग्रेट इंडियन नोवेल। ये जो बुक्स हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस और द ग्रेट इंडियन नोवेल, यह SSC CGL 2020 प्री में इन दोनों बुक्स के बारे में पूछा जा चुका है, तो इनको भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम बात करें अमीश त्रिपाठी के बारे में तो हाल ही में इनकी एक बुक आई है जिसका नाम है लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। एवं इनकी अन्य फेमस बुक्स हैं जिनके बारे में अगर बात की जाए, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ नागास। बात की जाए सलमान रुश्दी की बुक्स के बारे में तो इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनके नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन, द गोल्डन हाउस, अ सैटेनिक वर्सेस और सेम। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंट में किस देश ने वर्ष 2021 में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट को रद्द करने की घोषणा की है? तो यह देश है न्यूजीलैंड। इस समिट का आयोजन किया जाना था न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, जिसको कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। अगर हम बात करें 2020 के एपेक समिट की तो इसको वर्चुअली आयोजित किया जाएगा मलेशिया में, और जो 2019 का एपेक समिट था उसको भी चिली सरकार के द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण रद्द कर दिया गया था। अगर हम बात करें एपेक की तो एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यह एक एशियन रिम के 21 मेंबर्स का एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में एवं इसका जो हेडक्वार्टर है वह है क्वींसटाउन सिंगापुर में। वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं वह हैं डॉक्टर रेवेका फातिमा इस्टामारिया एवं भारत इसका सदस्य नहीं है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली किसने फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में भारत की GDP विकास दर के अपने पहले अनुमान 9.5% को घटाकर 8% कर दिया है? तो यह है अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच। वैसे यह दोनों भी अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, यह वर्ल्ड की टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स और फिच। अगर हम बात करें फिच की तो फिच की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है वह शार्प ग्रो करने वाली थी 9.5% से, लेकिन जो जून में इसने अपनी जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसको अपडेट किया है और जिसमें यह फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 9.5% से घटाकर 8% होने का अनुमान है। इसके अलावा हम बात करें फिच की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क में। इसके जो CEO हैं वह है पॉल टेलर। इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। इसके अलावा यह कुछ अन्य रेटिंग्स हैं जो अन्य रेटिंग एजेंसीज को द्वारा दी गई हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली किस IIT ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर ने घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इसके भारत के ग्रामीण छात्रों को बहुत फ़ायदेमंद होने की उम्मीद है एवं यह जो सेटअप है इसमें वेरियस एंगल से क्लास के वीडियो लेक्चर्स बनाए जा सकते हैं और मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड पोजीशन और फोकस करने के लिए सक्षम है।
बात की जाए आईआईटी कानपुर के बारे में तो इसके जो निदेशक हैं वह हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है? तो यह हैं सिद्धार्थ मुखर्जी व राज चेट्टी। भारतीय अमेरिकी पुलित्जर प्राइज विजेता एवं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और डावर्ड विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के प्रयासों के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया है। इसमें 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बात करें सिद्धार्थ मुखर्जी की तो 2011 में इनकी एक बुक आई थी द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। इसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था एवं 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात की जाए राज चेट्टी की तो इन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2008 में द इकोनॉमिस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हें दुनिया के टॉप 8 यंग इकोनॉमिस्ट में से एक चुना था। इनको अब याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो यह बैंक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है और इसकी मदद से किसान अपने मोबाइल के जरिए बैंकिंग व कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। और इस ऐप की मदद से किसान मंडी की कीमतें, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी और बीज किस्मों की जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एवं हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को ऑफर देने के लिए समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत की है। अगर हम बात करें कर्नाटका बैंक की तो कर्नाटका बैंक ने हाल ही में कोरोना इंश्योरेंस की शुरुआत की है। बात की जाए आईसीआईसीआई बैंक के बारे में तो फोन पे ने मल्टी बैंक मॉडल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो भारत सरकार ने सभी कॉर्पोरेटिव बैंक्स को आरबीआई के अंडर में लाने की घोषणा कर दी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है? तो यह विकसित किया है आईआईटी गांधीनगर ने। आईआईटी गांधीनगर ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डीप लर्निंग टूल विकसित किया है और यह एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की आशंकाओं का पता लगा सकता है। इसी के अलावा आईआईटी गांधीनगर ने MIR एंड कोविड-19 डैशबोर्ड भी विकसित किया है एवं इसके जो डायरेक्टर हैं वह हैं सुधीर जैन। बात की जाए आईआईटी गुवाहाटी के बारे में तो आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लाईजी ऐप बनाया है जिससे संपर्क रहित हवाई यात्राओं में मदद मिलेगी। बात की जाए आईआईटी बॉम्बे के बारे में तो हाल ही में जारी यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में टॉप 200 वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आईआईटी बॉम्बे को शामिल किया गया है एवं आईआईटी बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा भी विकसित किया है हाल ही में। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली भारत और किस पड़ोसी देश ने एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत ने 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस कंपनी को बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए बनाया जा रहा है। इस समझौते पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी RR होल्डिंग्स लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए हैं और यह वेंचर बांग्लादेश में सस्ती एलपीजी उपलब्ध कराएगा। और बात की जाए बांग्लादेश की पीएम की तो वह है शेख हसीना, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह है संजीव सिंह। बात की जाए नेपाल की तो नेपाल की जो कैपिटल है वह है काठमांडू एवं जो करेंसी है वह है नेपाली रुपया। बात की जाए भूटान की तो भूटान की जो कैपिटल है वह है थिम्पू एवं जो करेंसी है वह है भूटानी एन ग्लूट्रम। बात की जाए म्यांमार की जो राजधानी है वह है नेपिदो, करेंसी है क्यात। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली एनबीएफसी और एचएफसी के लिए विशेष लिक्विडिटी योजना किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। भारत सरकार ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक विशेष लिक्विडिटी योजना को मंजूरी दी है। एनबीएफसी व एचएफसी की नकदी प्रवाह स्थिति को सुधार करने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक इस योजना को धनराशि प्रदान करेगी। अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में तो आरबीआई के जो 25th गवर्नर हैं वर्तमान में वह है शक्तिकांत दास।
इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। बात की जाए अमित शाह की तो यह हमारे गृह मंत्री, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर। बात की जाए रविशंकर प्रसाद के बारे में तो यह टेलीकॉम एंड कानून मंत्री हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है पटना साहिब। बात की जाए नितिन गडकरी जी के बारे में तो यह एमएसएमई एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बैंक ने भारत के एमएसएमई के लिए कितने रुपए की इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो यह 750 मिलियन डॉलर की। इस प्रोग्राम का उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह से प्रभावित माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज में पैसे का फ्लो बढ़ाना है एवं सहयोग करना है। बात की जाए वर्ल्ड बैंक की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में केंद्र व तमिलनाडु सरकार से आवास परियोजना के लिए समझौता किया है एवं वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन डॉलर की राशि दी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा रामकलोवा का निधन हो गया है? तो यह है मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर। इन्होंने 1986 में हुए ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एवं यह 1984 से 1993 के दौरान 3 बार राज्य में विधानसभा चुनाव में जीते थे। ये लाल थनहवला की सरकार में ग्रामीण विकास व परिवहन मंत्री थे। अगर हम बात करें मिजोरम की तो मिजोरम में चापचाटकुट फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया और यह मिजोरम की मिजो जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला एक खास त्यौहार है। और हाल ही में मिजोरम ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है और मिजोरम के जो गवर्नर हैं वह हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई एवं जो सीएम है वह हैं जोरामथंगा एवं जो कैपिटल है वह है एजोल। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल कब विश्व स्तर पर वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे यानी विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? तो यह हर साल मनाया जाता है 2 जुलाई को। बात करें इसको मनाए जाने के उद्देश्य के बारे में तो इस दिन का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना एवं उन्हें अपने कार्य को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ में 1994 में हुई थी। यह AIPS की 96वीं वर्षगांठ थी। बात की जाए इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS की तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है लॉज़ेन स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं ज्ञानी मेरलो। अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में तो 1 जुलाई को मनाया गया था डॉक्टर्स डे, 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवं 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।